नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो वैसे तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किलें भी पैदा करते हैं जो विवाह में रुकावटें बनती है। लेकिन इसके कारण क्या हो सकते हैं, और उस कारण के साथ साथ वो उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे जिससे विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, जिन लोगों को अपने करियर में या अपने रोजगार में समस्या रहती हो, जिन लोगों के रोजगार में दिक्कतें होती हों, करियर में उतार चढ़ाव रहता हो, ऐसे लोग ब्लैक इंक का इस्तेमाल करें। पेन किसी भी रंग का हो, लेकिन जो उसकी स्याही है, जो पेन का इंक है, वो ब्लैक हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से शनि का पार्ट इंप्रूव होगा, शनि ज्यादा बेहतर होगा और काले इंक से लिखने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 17 मई का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 17 मई 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 8:48 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बृहस्पति की बात करने वाले हैं कि कैसे कभी कभी वो विवाह में बाधा का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं कि बृहस्पति की विवाह में क्या भूमिका होती है, और बृहस्पति आखिर जो खुद विवाह का कारण बनते हैं वो विवाह में समस्या कैसे देते हैं। पंडित जी। जी, बृहस्पति की विवाह में क्या भूमिका है, और क्या वाकई ऐसा होता है कि बृहस्पति भी विवाह में समस्या देते हैं या उसका कारण बनते हैं। देखिए, बृहस्पति किसी भी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसकी पत्नी के बारे में, उसके जीवन साथी के बारे में बताता है, और बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, अच्छा बनाता है। अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देता है तो विवाह का होना ही बड़ा मुश्किल होता है, और अगर किसी कारण से हो गया तो विवाह निभ नहीं पाता, विवाह का निभना चुनौती हो जाता है। बृहस्पति की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो अगर कुंडली में हैं तो ये विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा कर देती हैं। विवाह होने में भी और विवाह चलने में भी बृहस्पति की कुछ स्थितियां बहुत ज्यादा निगेटिव होती हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक होती हैं। और इन्हीं नकारात्मक स्थितियों की वजह से आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, जिन्हें दूर करने के उपाय हम पंडित जी से आगे जानेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल।
मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। नया काम आपका शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही पंडित जी ने कहा कि बृहस्पति की कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जो आपके जीवन में खासतौर पर विवाह में बाधा पैदा करती है। तो पहली स्थिति ऐसी कौन सी है, समझिए। बृहस्पति की पहली स्थिति जो विवाह में बाधा पैदा करती है वो कौन सी है? बृहस्पति की पहली निगेटिव स्थिति है नीच का बृहस्पति। अगर बृहस्पति मकर राशि में है, कुंडली में जहां 10 नंबर लिखा है, अगर वहां बृहस्पति बैठे हैं तो वो नीचस्थ होंगे, वो नीच के माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच का बृहस्पति होता है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में विलंब पैदा हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर असंतोष का भाव आ जाता है। दूसरों को देख करके वो विवाह करने से घबराता है और विवाह अगर हो गया तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में भी काफी दिक्कतें पैदा होती हैं। यानी बृहस्पति की जो पहली स्थिति है जिसमें बृहस्पति नीचस्थ होते हैं, नीच राशि के होते हैं, ऐसा बृहस्पति विवाह होने नहीं देता, जिम्मेदारियां बढ़ाता है और व्यक्ति कभी कभी विवाह नहीं करना चाहता। क्या उपाय करें अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति है और विवाह में बाधा दे रहा है? रोज सवेरे स्नान और ध्यान, यानी रोज सवेरे स्नान और उपासना जरूर करिए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए। चंदन का तिलक लगाइए या चंदन की सुगंध लगाइए। तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करिए और एक हल्दी की गांठ पीले धागे में बांध करके
अपने गले में बृहस्पतिवार को सवेरे पहन लीजिए। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का है तो नीलम या शनि का कोई भी रत्न बिल्कुल धारण मत करिएगा, क्योंकि अगर बृहस्पति नीच का है और आप नीलम पहन लेते हैं या शनि का कोई और रत्न पहन लेते हैं, बृहस्पति और ज्यादा खराब होगा, इसके परिणाम और ज्यादा बुरे होंगे। तो चलिए ऐसी स्थितियों के बारे में और दूसरी स्थितियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी परिजन का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और हमारी चर्चा के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ लेने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न परमात्मा प्रसाद जी ने हमें लिखा है और परमात्मा प्रसाद जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1995, 1995। जन्म का समय है शाम के 3:05 और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री अभी नौकरी कर रही है दिल्ली में और स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती है, तो उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और विवाह कब कर देना उसके लिए उचित होगा। देखिए परमात्मा जी, आपकी पुत्री की जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से इनके विवाह का समय चल रहा है और ज़्यादातर संभावनाएं यही हैं कि इस साल के अंत तक इनका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करिए, लड़के की कुंडली अच्छी तरह से मिला करके देख लीजिए। कुंडली ठीक से मिलती हो तो विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी बेटी का करियर भी अच्छा है, भविष्य भी ठीक है, लेकिन विवाह के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है।
ताकि इनका विवाह जल्दी हो और वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न वैशाली जी ने हमें लिखा है और वैशाली जी हमें मेल लिखती हैं कानपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। वैशाली जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है कुछ समय से और कुछ न कुछ समस्याएं लगातार लगी हुई हैं। पेट को लेके परेशानियां ज़्यादा हैं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके? वैशाली जी, आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे पहले आपको अपना मानसिक तनाव दूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी बीमारियों के पीछे ज़्यादातर जो मुश्किलें हैं वो आपके तनाव की वजह से हैं। अगर अपने तनाव का लेवल, अगर अपने स्ट्रेस का लेवल आप कम कर लें तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। वैसे थोड़ी सी सावधानी नवंबर 24 तक बनाए रखिए, 24 नवंबर 2024 तक। इसके बाद से स्थितियां बेहतर हैं। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। तो पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिए। आज हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं कि कैसे वो कई बार अलग अलग स्थितियां बना देता है जिससे आपके विवाह में बाधा आती है। पहली स्थिति के बारे में पंडित जी ने समझा दिया है। अब जानते हैं दूसरी स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा पैदा कर देती है। पंडित जी, पहली स्थिति तो ये है कि अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच का है तो वो विवाह में बाधा पैदा करेगा। दूसरी स्थिति कौन सी है? बृहस्पति की दूसरी नकारात्मक स्थिति जो विवाह में बाधा पैदा करती है उसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। कैसे बनता है? अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग हो, राहु और बृहस्पति का संबंध हो, तो इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। व्यक्ति गंभीर नहीं होता। अपने जीवन को लेकर, अपने विवाह को लेकर विवाह का समय बीत जाता है। और विवाह के बाद भी जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, ये वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं रहते। इधर उधर भटकाव होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। उनके संबंधों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से विवाह होने में और बाद में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए?
रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, रोज सवेरे गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। मांस मदिरा का सेवन करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। सलाह लेकर के या तो एक पन्ना या तो एक मोती आप धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी दाढ़ी और अपने बाल ये आप बड़े बिल्कुल मत रखिए। साफ सफाई से, सात्विकता से, पवित्रता से रहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो कुंडली के गुरु चांडाल योग का प्रभाव भंग हो जाएगा, और उसका प्रभाव भंग होगा तो विवाह भी सरलता से होगा और विवाह के बाद का जीवन भी सरलता से चलता रहेगा। तो ये थी दूसरी स्थिति जिसकी वजह से आपके जीवन में मुश्किलें हो सकती हैं पैदा। आगे हम कुछ उपायों की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, चलिए इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। तुला राशि, सेहत आपकी इस समय अच्छी रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं पंडित जी से देव गुरु बृहस्पति को लेकर, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कई बार वो विवाह में बाधा का कारण बन सकते हैं। दो ऐसी स्थितियां पंडित जी ने बता दी है जो आपकी कुंडली में अगर मौजूद हो तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब तीसरी स्थिति कौन सी है जो आपके विवाह में अड़चन बढ़ा सकती है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। बृहस्पति की तीसरी स्थिति जो विवाह में बाधा पैदा कर सकती है वो कौन सी है? बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम स्थान में बृहस्पति। कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति सामान्यतः विवाह होने में झंझट पैदा करता है। बृहस्पति
जिस भाव में रहता है सामान्यतः उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए ज्यादातर काफी खराब होता है। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठ गया तो 80% मामले में विवाह होने में अत्यंत विलंब होगा। और अगर स्वगृही हो गया, धनु में बैठ गया, मीन में बैठ गया तो विवाह नहीं होगा, इसकी संभावना भी बन जाती है। विवाह हो गया अगर तो वैवाहिक जीवन में अहंकार की वजह से समस्या पैदा हो जाती है। यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लग्न को तो अच्छा कर देता है, स्वास्थ्य और पर्सनैलिटी को बढ़िया बना देता है, लेकिन विवाह होने में बहुत दिक्कतें पैदा करता है। और अगर सप्तम में धनु या मीन में बैठा है या जरा सा भी पाप प्रभावित है तो वह विवाह नहीं होने देगा। कैसे निपटें इससे, क्या उपाय करें? पहला, देर रात तक जगने से बचिए, रात को जल्दी सोइए। अपने माथे पर या अपने कंठ पर तिलक जरूर लगाइए। ये मत सोचिए कि तिलक लगाने से फैशन में कमी होगी। अपने माथे या कंठ पर तिलक लगाएं। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना है। और अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठा है तो भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा, वरना आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। सप्तम में अगर बृहस्पति बैठा है तो एक ओपल धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओपल धारण करने से सप्तम के बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्थितियां थी जो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकती थी और इसके निपटने के उपाय भी पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। तो जरूर इन उपायों को अपनाइए। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जानिए पंडित जी से। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सफलता के लिए धैर्य रखिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ हो सकेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। अगला प्रश्न इंदू जी ने हमें लिखा है और इंदू जी हमें जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई सन 1998, 1998। जन्म का समय है रात में 9:03। जन्म स्थान है जबलपुर। इंदू जी पूछ रही हैं कि मेरे विवाह का समय कब है, मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इंदू जी, ज्योतिष के हिसाब से ज्यादातर आपके विवाह का बेहतर समय उम्र के 28 साल में है, यानी 2026 में आपके विवाह के बेहतर समय की संभावना बनती है। तो 2026 में आपका विवाह होगा, इसके योग आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आपके चौथे और आखिरी सवाल को जानने का। लेकिन हम सवाल पंडित जी से जाने उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस पर अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। आज का चौथा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न मनोहर लाल जी ने हमें लिखा है और मनोहर लाल जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1964, 1964। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा व्यापार और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। मनोहर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके व्यापार में कोई खास दिक्कत, कोई खास समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आने वाला समय आपके व्यापार के लिए बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। अपने हृदय को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर के और हड्डियों को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको बनाए रखना चाहिए। 2 उपाय करिए ताकि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें और रोज सुबह एक बार सूर्याष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 17 मई को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, चलिए इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 17 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। करियर और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। संपत्ति और वाहन के लाभ के योग बन रहे हैं। इस साल अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या अगर स्वास्थ्य खराब हो तो पलंग पर लेटकर भी हम मंत्र जाप कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो बैठ करके मंत्र जप करना ज्यादा बेहतर है, लेकिन विशेष स्थितियों में लेट कर भी मंत्र जप किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखा जाए कि जब आप मंत्र जप करें, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह से मंत्र का जप कर सकती हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो या ना हो, उनके मंत्र जपने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक सामान्य आदमी अगर लेट कर मंत्र जप करना चाहता है, नहीं बैठ पा रहा है, तो सीधा लेट करके, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, मंत्र का जप कर सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि 17 मई का शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 17 मई 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी तमाम समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 17 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग बहुत तीव्र बुद्धि के, अत्यंत तेज दिमाग के होते हैं। शिक्षा के मामले में जीवन में अवश्य ही सफलता पाते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए मिथुन राशि वालों को माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, उन्हें लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या लेकर आए हैं। जी, आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से फायदा होने के योग हों, आप शेयर की अच्छी समझ रखते हों और फायदा उठाना चाहते हो, तो क्या करेंगे? स्नान करते समय जल में जरा सा गोमूत्र डालकर स्नान करें। इसके बाद सुबह के समय ही रोज सुबह ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। नीले कपड़े में लपेट करके सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा और आप नुकसान से भी बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GN TV।